पानी में आना ठीक है हाँ तो नहीं सही है जी खट्टा मीठा बनाने जा रहे हैं कल क्या आपके सामने जो हरी मिर्च की रोटी हमने जो साफ होती है उसमें भिंडी डालेंगे कहेंगे कि साइड से रिमूव कर दें ठीक है उसके बाद एक साइड एक कट लगाने के बाद हमें एडिशनल आसार बाहर आए फिर इसमें पानी कम होता है इसके वजह से बाहर कम आता है ठीक है उसके बाद वो एज पर रिक्वायरमेंट जो स्पाइसी होती है वो सभी मसाले मिलाने के बाद उसके बाद लास्ट में इसमें एडिशनल शुगर ऐड करेंगे बाकी जीरा काला मिर्च वगैरह को हमें इकट्ठा पीस लिया चलाएंगे ठीक है जी आप डाले हैं आम सर अपने नाम से। मैं गुल सईद, चीफ कैनिंग ऑफिसर जम्मू। महकमा बागबानी में ये जो हम फ्री ऑफ कास्ट प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे कि जितना भी हमारा फल और सब्ज़ियाँ ख़राब होती हैं उनको हम सही तरीके से इस्तेमाल करके उनके वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना के आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और उसके अलावा हम अगर अच्छे तरीके से ट्रेनिंग जो दे रहे हैं, वो जो बच्चे ट्रेनिंग कर जाते हैं उनको कुछ इंसेंटिव भी दिया जाता है मशीनरी पे, ताकि वो अपना कारोबार खोल लें। इस सिलसिले में हम मुख्तलिफ़ स्कूल कॉलेजेस में भी एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। उसके अलावा महकमा में जो हमारी स्कीमें हैं उनके बारे में जानकारी भी हम दे रहे हैं और वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स पे एक अवेयरनेस के क्या किस फ्रूट्स का किस वेजिटेबल का क्या क्या पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो बताए जा रहे हैं। अभी जो आपने देखा ये बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं इनको भी ये सिखाया जा रहा है ताकि वो अपने से कोई काम करें, ना कि वो जॉब सीकर हूँ कि आज बेरोज़गारी जैसे दिन ब दिन बढ़ रही है, ताकि वो जॉब के लिए गवर्नमेंट जॉब के लिए ये जहाँ कोशिश करते हैं वहाँ ये भी सोचें कि हमें अगर ये गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता तो हम अपने से कोई काम करें जिससे हम और लोगों को जॉब दे पाएँ। तो इस सिलसिले में बहुत बच्चों का अच्छा रिस्पांस देखा गया है और ये हम 1 महीने की फ्री ऑफ कास्ट इनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। हाँ, इसी तरह से 6 महीने की फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसके अलावा अगर कोई बहुत सारे लोगों को ये भी देखा गया कि उनके पास इस वक्त आंवला मौजूद है उनके बागों में, लेकिन वो परेशान ये भी हैं कि इस आंवला को हम कहाँ बेचें, अगर बेचते भी हैं तो वहाँ इतनी अच्छी कीमत नहीं मिलती है। हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो अपना जो आंवला है या दीगर किस्म के फ्रूट्स हैं या सब्ज़ियां हैं जिनको वो इस्तेमाल में नहीं ला सकते हैं, उनको ख़राब ना होने दें, उनको हमारे सेंटर्स पे लाएं, ताकि हम उनको वैल्यू एडिड प्रोडक्ट्स बना के कुछ जैसे आंवला का जूस बनाया जा सकता है, आंवला का जैम बनाया जा रहा है, आंवला के अचार बन सकता है, आंवला का मुरब्बा बन सकता है, तो वो यहाँ पे लाएं, उसको वहाँ यहाँ से बहुत नॉमिनल चार्जेस पे हम बना के वो दे रहे हैं। तो इसमें बिलखसूस मेरी किसान जो हमारे हैं उनसे ये गुजारिश है कि वो हाँ हमारे इस सेंटर के साथ जुड़ें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ये फैसिलिटी दे पाएँ और उनको ये जितनी भी कारामद मेवे उनने लगाए हैं, बड़ी मेहनत के साथ फलदार पौधे तैयार किए हैं, ताकि उनको ज़ाया ना होने दें और उनके प्रोडक्ट बना के वो अपने घरों में यूज़ कर पाएँ। स्टार्टअप के लिए बच्चों को कितनी सब्सिडी दी है महकमे की तरफ से? जो स्टार्टअप है उसमें हमारी एक कैपेक्स स्कीम है, उसके अंदर हमने मैक्सिमम 10 लाख तक सब्सिडी रखी है। और उसमें अगर कोई लड़की कोई अपना यूनिट लगाना चाहेगी अनएम्प्लॉयड वूमेन, तो उसको 60% सब्सिडी देते हैं हम। और जबकि अगर मेल कैंडिडेट कोई ये काम करना चाहता है तो उसको 50% सब्सिडी दी जाती है। इतना ही नहीं, सेंट्रल स्कीम्स भी जैसे MIDH स्कीम है, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, उस स्कीम के अंदर भी 50% सब्सिडी का
प्रोविजन रखा गया है। और उसमें ये है कि अगर कोई अपना स्ट्रक्चर बनाना चाहता है जो उसमें सिविल वर्क करेगा, टेक्निकल सिविल वर्क, उसमें भी 50% सब्सिडी है। और उसके अलावा जितनी मशीनरी वो परचेज़ करते हैं उसमें भी 50% सब्सिडी है। बहरहाल उसका जो एक प्रोसीजर है कि उनको बैंक से लोन भी लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट लिंक बैक एंडेड सब्सिडी है ये। और उसके अलावा उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं जो वो ज़्यादा हैं, वेराज हमारी जो कैपेक्स स्कीम है उसमें इतनी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं कंपेरेटिव, क्योंकि बहुत माइक्रो लेवल पे छोटा काम, 1 लाख 2 लाख 3 लाख का काम करते हैं मोस्टली। देखा गया लोग जो बेरोज़गार हैं वो कुछ करना चाहते हैं तो उनको भी सपोर्ट के लिए डिपार्टमेंट एक तो फ्री ऑफ कास्ट ट्रेनिंग दे रहा है, और जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद उसको, ताकि वो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो सके, अपना रोज़गार खुद कमा सके, उसके लिए भी हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्काई इज़ द लिमिट। अगर कोई आदमी काम करना चाहता है सेंट्रल स्कीम्स में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल सकती है। इवन 8 करोड़ का प्रोजेक्ट वो दे सकते हैं, 4 करोड़ तक सब्सिडी दी जा सकती है। तो इस सेक्टर में जब बहुत सारे हमारे माइक्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स खुल जाएंगे तो इसमें वाकया ही एक तो हमारे किसान को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि किसान जो है जितनी भी क्रॉप लगा रहा है, बिलखसूस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, तो वो वेस्ट होने से बच जाएंगे। और उनको जो जल्दी में बेचना पड़ता है, अपना रॉ मटेरियल बेचना पड़ता है, चाहे वो मैंगो हो, चाहे वो आंवला हो या कोई और फ्रूट है जो वो लगा रहा है, तो वो बेचना पड़ता है कि भाई ख़राब हो जाएगा। उसके अगर वो वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाता है तो उससे काफ़ी उसको इनकम मिलती है, उससे ज़्यादा इनकम उसकी बढ़ जाती है। और वो जो एक दुगनी इनकम करने का एक हमारा टारगेट है, इससे दुगना नहीं इससे चुगना भी हो सकता है, क्योंकि वैल्यू एडिड प्रोडक्ट से जो हमारी इनकम काफ़ी बढ़ जाती है। आप किसी भी क्रॉप की मिसाल लीजिए, अगर आप टमाटर की मिसाल लें तो जैसे वो टमाटर है जो एक किसान को बहुत सस्ता बेचना पड़ता है, क्योंकि जब गलट होता है टमाटर का तो उस वक्त 10 रुपये 20 रुपये टमाटर भी होता है, और वही टमाटर 100 रुपये भी जाता है। लेकिन ये वेस्टेज हो जाता है, जब 10 रुपये होता है तो मार्केट में उस किसान को मिलता कुछ नहीं, वो जल्दी में बेचता है। अगर उसी की वो टमाटो प्यूरी बना देता है, वो केचप बना देता है, वो सॉस बनाता है, तो उससे उसके वैल्यू एडिशन से उसको काफ़ी पैसा मिलता है, उससे इनकम उसकी चुगनी हो जाती है। इसी तरीके से अभी जो इस वक्त जो फ्रूट जैसे आपने देखा आंवला है या सिट्रस फ्रूट और हमारा आ रहा है, गलगल आ रहा है, तो अगर वो ऐसे तो हमारा किसान सोचता है कि ये शायद इस हमारे लिए इतनी कारआमद नहीं है, तो अगर उसको ये जानकारी है कि ये वाकई इसके हम ये प्रोडक्ट बना के हम घर में इस्तेमाल करेंगे, तो एक तो फूड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो हैं ये प्रोटेक्टिव फूड हैं, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से भी रोकते हैं। तो अपने परिवार को खुशहाल रखने के लिए, सेहतयाब रखने के लिए, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू। सर मेरा नाम श्यामलाल शर्मा, एज ए असिस्टेंट कैन इंस्ट्रक्टर, चांदनगर जम्मू। तो आज हमारा ये खालसा कॉलेज जो BEd के स्टूडेंट यहाँ आए हुए हैं 1 मंथ ट्रेनिंग क्लास के लिए, तो लमसम जी 2 दिसंबर से हमारी क्लास स्टार्ट हुई है, तो नेक्स्ट 31 दिसंबर तक जी क्लास चलेगी। तो 3-4 प्रोडक्ट हमने इनको सिखाया है। जैसे सबसे पहले इनको आंवला प्रिजर्व हो गया, एप्पल जैम हो गया, आंवला जैम वगैरह, तो प्रिजर्व वगैरह, आंवला प्रिजर्व वगैरह। आज कल का हमें इन्होंने जो ग्रीन चिल्ली पिकल का जो खट मीठा चार सिखाने जा रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने इनको बोला कि ये हमें चिल्ली कैसे लेनी है, हरी ग्रीन चिल्ली ली है, उसके बाद सबसे पहले इसकी बाची करने के बाद इसकी कटिंग करने के बाद एडिशन ऑफ साल्ट के साथ मिक्स करके हमने 1 दिन के रख ली। नेक्स्ट डे हमें जितनी है पर रिक्वायरमेंट जो मसालों की होती है वो सभी ग्राइंड किए हुए थे। उसके बाद थोड़ा सा तेल में इसको फ्राई करने के बाद इसमें मसाले, हल्दी, मिर्च, शुगर वगैरह डालकर ये फाइनल प्रोडक्ट अचार का हमने इनको सिखाया है, खट मीठा अचार का। तो हमारा यही एक मेथड ट्रेनिंग का, ताकि ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अगर कोई रोज़गार वगैरह नहीं तो अपना ये छोटा मोटा प्रोडक्ट, छोटा मोटा यूनिट चला के अपना कारोबार चला सकते हैं। अच्छा, सब्सिडी दी जाती है? सब्सिडी सर फीमेल के 60% सब्सिडी है और मेल के लिए 50% सब्सिडी है।